जी, तो आज हम आए हैं आपके लिए उर्मारा में हम सबसे पहले इंटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिजॉर्ट की बात करूँ तो वो सिर्फ दो ही अच्छे रिजॉर्ट हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। एक है जी बोलान के नाम से और एक है हफ्तलार। हफ्तलार का फीडबैक जो मैंने सुना था वो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हफ्तलार रिजॉर्ट में चक्कर लगाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है और फैमिली को आना चाहिए या नहीं। इसके अलावा मैं एक्सप्लोर करूंगा यहाँ का खूबसूरत बीच। आप सबसे पहले ये देखें, यहाँ से व्यू देखना शुरू करें कि यहीं से अगर मैं ब्यूटी, अभी मैं इंटर भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये देखें मेरे पीछे आए अगर आप लोग, तो यहाँ पे देखें खूबसूरत सी पहाड़ियां दिख रही हैं, उसके साथ साथ ग्रीन बिल्कुल जो है वो आपको पानी नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आपको देखें तो यहाँ का जो सरफेस है वो बिल्कुल मिट्टी वाला है। जैसे अगर आप बचपन में कभी क्लिफ्टन गए हो तो क्लिफ्टन में जो बिल्कुल एक बचपन में जब हम जाते थे तो बिल्कुल सफाई सुथराई रहती थी, उस तरीके का पानी है और मिट्टी है और बिल्कुल ठंडा पानी है। तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। आए जल्दी से पहले हफ्तलार को देखते हैं और उसके बाद करते हैं। अच्छा, जब सबसे पहले अगर हम हफ्तलार इंटर होते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट जो है वो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं फैमिलीज के लिए, जिसमें सिंगल बेडरूम भी है, डबल बेडरूम भी है और इसके अलावा डबल बेड के साथ साथ लाउंज वाला एरिया भी है जिसमें आप फैमिली जो है रेस्ट भी कर सकती है। अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन की बात करूँ तो तकरीबन 6 to 8 पर्सन पर कैपेसिटी के तौर पर जो है ना लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर इंटर होंगे हफ्तलार में तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस है पार्किंग के लिए, जिसमें आप देखेंगे मेरे पीछे ही जो है वो दो जो है यूटोंग बसेस खड़ी हुई हैं, यानी कि पूरी गैदरिंग जो है यानी कि 40 to 80% की जो कैपेसिटी की यूटोंग बसेस हैं वो भी आई हुई हैं यहाँ पर। तो अगर मैं राइट पे अपने देखूं तो राइट पे मुझे जो है वो जनरल वॉशरूम्स बने हुए हैं, साथ में जो है स्टाफ रूम्स है। इसके अलावा जो है डिफरेंट रूम बने हुए हैं कैटेगरी वाइज, यानी कि थोड़े से जो है लग्जरी शैले टाइप भी बने हुए हैं जिसमें 6 to 8% की कैपेसिटी है और डबल बेडरूम भी हमारे पास है। क्योंकि मैं आज अकेला आया हूँ तो मेरे पास जो है वो सिंगल रूम है लेकिन उसमें 2 बेड हैं। तो आए सबसे पहले विजिट करते हैं। हमारा जो रूम है उसका नाम है संगम। वैसे तो मैं संगम करने आया हूँ साहिल के साथ उर्मारा के, लेकिन इत्तेफाक है कि जो मेरा हॉल है, जो मेरा रूम है उसका नाम भी संगम है। तो सबसे पहले जो है, अच्छा मजे की बात यह कि मैंने सुना था संगम है लेकिन इसका जो नाम है संगम नहीं है, वो उसका नाम है संगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं इनका रूम जी। सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं इसकी, आ जाए जी। अच्छा, ये देखें, ये 1 on 1 कमरा है, इसमें जो है वो 2 बेड्स लगे हुए हैं। ये सिंगल रूम के हिसाब से इसमें 2 बेड्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पर जो है वो मैट्रेस भी बिछा सकते हैं। तो तकरीबन 3-4 लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं किसी होटल में आया हूँ। फिर रिजॉर्ट इस तरीके से कि आप रात में रुकना चाहें और नाइट ओवर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाहर अभी हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कैंप्स भी लगा सकते हैं आप। तो ये ओवरऑल रूम है। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी का ड्राइंग रूम या शादी लोगों की नई नई होती है तो उस तरीके का डेकोरेट हुआ हुआ है। वॉल जो है ना, लग रहा है भाभी की पसंद से जो है ना वो किसी ने बनवाया हुआ है अरमानों के साथ। तो ये माहौल है। तो अब अभी के लिए इतना है। अभी हम बाहर चलते हैं, उसको बाहर से देखते हैं कि किस तरीके से सी फेसिंग है और उसके बाद जो है वो हम फिर आपको इसका बीच जो है वो रिव्यू कराएंगे। चलिए जा जाए। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं बिल्कुल जैसे साथ भी कभी बहू में नहीं करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से मैं करता हुआ जो है ना नजर आ रहा हूँ। अच्छा, ये डिफरेंट देखेंगे शैले बने हुए, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये पटीजीर के नाम से ये भी शैले बना हुआ, तो ये डिफरेंट जो है वो शैले। अगर मैं पीछे दिखाएंगे, अगर आपको वहाँ पे शावर बने हुए, लेट्स सपोज ये कि अगर आप जब नहाकर आते हो तो उसके बाद जो है ना आपके पास शावर की जो है ना वो फैसिलिटी मौजूद है ओपन। यहाँ पर हमने देखी कि शावर की फैसिलिटी मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने बीच की तरफ। सबसे पहले तो अगर मैं इसकी ब्यूटी देखूं, पहाड़, ऐसा लग रहा है किसी ने पहाड़ को जो है ना प्रकार कर रख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मारी और बीच में जो है वो थोड़े से ना पॉइंट मारे। खूबसूरती देखें जरा। पानी में भी देखें, अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीनरी नजर आ रहा है, वहां से सूरज निकला हुआ है। अगर इधर का आप वो करें तो देखें यहाँ पे खेलने कूदने की चीजें बनी हुई है। स्पोर्ट्स लोगों को अगर आते हैं एंजॉय करना, बच्चों के साथ आते हैं या लोग जो है बॉयज जो है अपनी गैदरिंग के साथ आते हैं तो यहाँ पे खेलने कूदने की एक्टिविटीज बहुत है। आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, इसके अलावा जो है वो आप जो हैंडबॉल लोग खेलते हैं यूजुअली सी साइड पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि यहाँ का साहिल कैसा है। यहाँ आकर मुझे एक आजादी सी फीलिंग आ रही है। अगर मैं साहिल की बात करूं, एक तो सबसे अच्छी चीज ये कि यहाँ पे रश नहीं है और ये कराची से तकरीबन कोई अंदाजन 500 से 600 किलोमीटर दूर है।
तो यहाँ पर आने जाने की जो आमदोरफ्त है टूरिस्ट की और जो लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए डे आउट के लिए, वो बहुत कम होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज तो ये है कि यहाँ पे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। तो यहाँ पर मैं जो आया हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज जो है वो प्राइवेसी की लग रही है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँ तो भी इंजॉय कर सकता हूँ, फैमिली के साथ आऊँ तो भी इंजॉय कर सकता हूँ, और अगर अकेले जैसे मैं अभी आया हूँ सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लोर करने के किस तरीके से मैं जो है वो एंजॉय कर सकता हूँ, या मुझे जैसे लिखने का शौक है या कोई कॉन्सेप्ट सोचने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता, तो मैं इस तरीके की जगह आकर यहाँ पे सुकून से बैठकर नेचुरल ब्यूटी को देखकर अपने ख्यालात को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आए जी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की, तो पानी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो मुझे तो मजा आ गया। साहिल इतना साफ सुथरा कि मैं वॉक कर रहा हूँ ना तो मुझे फ्रेशनेस फील होती। तो मैं सिर्फ अगर मैं बात करूँ तकरीबन 500 मीटर की मैं वॉक कर चुका हूँ अकेले, और वॉक करने के बाद मुझे ख्याल आया कि ये बात जो है आप लोगों से जरूर शेयर करनी चाहिए कि मुझे इस जगह पे आके वॉक करने का क्यों दिल चाह रहा है, क्योंकि मैं ओवरऑल साहिल को देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक कहीं ये तो नहीं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वो साफ है, नहीं, बल्कि ओवरऑल देखें आपको कितना एक्सपीरियंस है। मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से बोट में या स्पीड बोट पर बैठ जाऊं या किसी और तरीके से जादू के तरीके से मैं उस पहाड़ी के पार पहुंच जाऊं और वहां पे जाके देखूं कि वहां पे क्या खजाने छुपे हुए। तो भाई कमाल है, यहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ के टूरिज्म को हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ लोग हमारे आ रहे हैं, अच्छा लोगों को जो यहाँ पे कंसर्न है सबसे ज्यादा जो जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं टूरिज्म और लोग जो यहाँ पे नहीं आ पाते, एक तो सबसे लंबा डिस्टेंस है। डिस्टेंस के अलावा जो लोगों को कंसर्न है वो है सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हालात यहाँ पर पहले से और बेहतर हो चुके हैं, और उसकी डेवलपमेंट की एक अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ 3 से 4 माह पहले कोस्टल हाईवे पुलिस के नाम से एक पूरा अलग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया, जो कि पूरे कोस्टल हाईवे पर डिफरेंट जगहों पर आपको चेक पोस्ट उनकी नजर आएंगी। ये एक स्पेशल फोर्स होगी जो कि लोगों के लिए आम दो रफ्त डे एंड नाइट, ये सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डे एंड नाइट जो है यहाँ पर इनकी चेक पोस्ट होंगी, और चेक पोस्ट के साथ साथ जो है वो नाइट में शिफ्ट अलग होगी और डे में अलग होगी। मल्टीपल रूट्स पे जो है वो तैनात होंगे और लोगों की सिक्योरिटी के लिए वो खुद होंगे, चाहे वो उर्मरा हो चाहे वो आपका प्रिंसिपल हो, वो सब जगहों पर वो आपको रास्ते में मिलेंगे। इसके अलावा इन सब चीजों के साथ साथ वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी कहीं पे गाड़ी खराब हो जाती है या कोई भी इमरजेंसी आती है तो वो आपको उस पर सपोर्ट करेंगे। तो ये जरूर हमें इस बात का इंकरेज करता है कि हम लोग इस तरीके की जगहों पर आए। आपको वैसे ही पता है कि बलूचिस्तान को ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है हमेशा से जो है ना वो एक साइड पे किया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं ब्यूटी की तो बलूचिस्तान की एक अपनी ब्यूटी है और उर्मरा की एक अलग ब्यूटी है। ये कोस्टल हाईवे बनने के बाद सी पैक पे इसकी रूट में आने के बाद इस रूट की ओवरऑल वैसे भी वैल्यू बन गई। तो मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि डेफिनेटली एक दफा अपनी फैमिली के साथ आए, और अगर जर्नी आपको ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर जो रिजॉर्ट बने हैं उसमें डेफिनेटली एक दिन का नाइट स्टे करें और यहाँ की सुबह भी इंजॉय करें, यहाँ की शाम भी इंजॉय करें, और रात में तो यहाँ पे बॉनफायर होते हैं। यूजुअली अगर मैं देखूं तो कराची के डिफरेंट इवेंट जो है वो यहाँ पर प्लान किए जाते हैं न्यू ईयर 14 अगस्त में, जो कि लोग जो है वो यहाँ पे इंजॉय करते हैं। यूथ बहुत आती है, डिफरेंट इवेंट्स है वो यहाँ पे प्लान होते हैं। तो मैं इंकरेज करूंगा डेफिनेटली आए, और आखिर में मैं चाहूंगा कि मैं एक डुबकी तो लगाऊं, उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है आप लोगों से दोबारा मिलते हैं और अपनी डुबकी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जो है ना वो अभी तड़प रहा हूं कि मैं जल्दी से इस पानी में डूबूं और देखूं कि इसके अंदर गहराई कितनी है और इसमें सफाई कितनी है। और मुझे देख के वैसे भी मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ इस मामले में सी साइड पे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। ये जो वीडियो का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ उर्मरा को एक्सप्लोर करना था, यहाँ पर फैसिलिटीज के बारे में बताना था। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।